पुरुषं जगदाशिवेन वददात्वादिति साक्षापदामशी ददानः सर्वं जगदक्षमो सुमना असता यवो चतुर्विभक्ता प्रथमो दैव्यो विगता अहिंसर्वाञ्जं भयन्त्रमाचजातुधान्यो धराजीः परासुवा असौजस्तम्भो अरुणौ तमरो सुमङ्गलः देशैनगोन्द्रा अवितो दृशिताः सहस्रो वैरागुहेडहीमहे असौजो सर्वनीलरीगो विलोहितः उदैनं गोपा अधिरन्नदिरन्नुदः जः सविशो मृळयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढुके रघोगे अस्य सुबानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चरन्वनस्वभयो रात्र्योर्जम्मानाशने हतैकवाः पराता भगवो ममाविजन्धनो कप्रदिनो विशल्यो बाणवामुदा अनेशन्नसजाहि कवावृषनिकङ्कलिः जाते हेतिर्मेरुतमासे बहुपते धनुः तया सान्विष्णकर्मया परिभुजा परिते धन्वनो हेतिरस्मान् गृणतु विशुद्धः दूरे सुधारे सान्निधे हितम्मा अवतरक्षको सहस्राक्षते भुजे निशल्यशल्यानामुखासिको नः सुमना भवा नमस्तकायुधाया नाथधाय दिगमे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां कवदन्वने मानो महन्तमुतमानो रघनमानो खण्डमुतमानो क्षणमानो वरेहितनमो राममानः प्रियस्तन्वोदनैः मानसोके तनयमान आदित्यमानो गोकुमानो श्रीकुरीरिका मानो पीडानुभानो वरे। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशांत मुखर्जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। सुशांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रि का भी जिक्र किया और तस्वीरें हम देख रहे हैं कि भगवान शिव में उनकी अटूट आस्था भी है। रैली में भी जिक्र किया कि काशी की सेवा में ही मेरा अंतिम वक्त भी गुजरेगा, जो अखिलेश यादव की तरफ से बयान दिया गया था उस पर भी निशाना साधा। और शिव भक्ति भी प्रधानमंत्री के यहाँ दिख रही है। किस तरह की पूजा अर्चना और कितने अपने आप में इसके मायने? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब भी वाराणसी आते हैं तो भगवान शिव की भक्ति करते हैं और ख़ास तौर पर चुनाव से पहले वो भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद चुनाव मैदान में कूद पड़ते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी खबर ये है कि प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक वो काशी का साथ नहीं छोड़ेंगे। यानी कि जब तक वो राजनीति जीवन में है या फिर राजनीति जीवन में अगर न भी रहे तब भी वो काशी का साथ नहीं छोड़ने वाले। ये सबसे बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री अपने पूरे जीवन में काशी को कभी नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने साफ साफ कह दिया है। साथ ही हमारे साथ ये बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं जो प्रधानमंत्री के संवाद को सुनकर आए हैं और उन्होंने कहा है साफ साफ कि हर घर में जाइए और बताइए कि क्या योगदान रहा है सरकार को। और मैं हर घर तक नहीं पहुंच सकता काशी के, इसीलिए आपको मेरा प्रणाम हर घर तक पहुंचाना है। किस तरीके से पहुंचाएंगे, हम सीधे इन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, प्रधानमंत्री ने जो ख्वाहिश जाहिर की है, जो आप लोगों से आग्रह किया है कि हर घर तक उनके प्रणाम को पहुंचाइए, किस तरीके से ये काम करेंगे आप? हम लोग जो है हर विधानसभा में हर जगह जा कर के जो है प्रधानमंत्री के सपनों को पूरा करेंगे। जहां तक बन सकेगा हर घर में जा कर के जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मेरा प्रणाम जो है वो आप लोग जो है वो हर घर में पहुंचाइए। तो हम लोग हर तरीके से जो है उनके इस सपने को जो है वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अपने जब कार्यकर्ताओं से मिलता हूं तो ये मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात है कि वो कार्यकर्ता जो दिन रात एक करके मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री बनाते हैं, सांसद बनाते हैं। मैं हमेशा काशी नहीं आ पाता, दिल्ली रहता हूं, पर मेरे कार्यकर्ता मेरा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनके इस भाषण से कितना जोश आया है आप में और क्या परिवर्तन आने वाला है? उत्साहित हैं कार्यकर्ता, उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री के आने के पहले 2.5 घंटा विलम्ब हो गया। चिलचिलाती धूप में हम लोग बैठे थे, उत्साहित कार्यकर्ता हैं और उसी जोश से साथ हम लोग उनका स्वागत भी किए हैं। और आने वाले समय में यह उत्साह आपको दिखाई पड़ेगा। काशी आज भी शिव स्वरूप है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो है साक्षात शिव स्वरूप। सुशांत, अनुराग ठाकुर ने पूछा था कि अखिलेश यादव जब बनारस पहुंचे थे तो बाबा के दर पर दर्शन के लिए क्यों नहीं गए? एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जो हर बार बाबा के दर्शन करते हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो बचा करते हैं। चुनावी मुद्दा भी है क्या ये? अरे बनारस है भाई, यहाँ कुछ बनाने की जरूरत है ना। देखिए, एक बात बताइए, चुनावी मुद्दा इस समय बन गया है कि अखिलेश यादव आते हैं तो विश्वनाथ मंदिर जाने आता है, अयोध्या गए तो रामलला के दर्शन करने नहीं गए, पर प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो विश्वनाथ मंदिर जाते हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये बनारस जो नगरी है और हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बनारस के सांसद भी हैं और उन्होंने सांसद होने के नाते ये बाबा धाम है। काशी विश्वनाथ की पहचान है पूरे विश्व में, काशी विश्वनाथ बाबा से है।
तो अगर वो जाते हैं तो इसके अंदर मैंने ये तो बनारस का गौरव की बात है। क्या बात। और रही बात जिस तरह उन्होंने बनारस को बनारस किया है, एक अच्छे शहर को जिस तरह विकसित किया है। बनारस 2014 के पहले क्या था, हम लोग शर्म महसूस करते थे उस बनारस में, लेकिन आज गर्व महसूस करते हैं कि बनारस को उन्होंने बनारस बना दिया। किस तरीके से बनारस को बनारस बनाया है और बनारस में किस तरीके से गंगा जमुनी तहजीब है, हिंदू मुसलमान यहाँ ताने बाने से एक से जुड़ा हुआ है। ये मोहम्मद आसिफ हमें बता रहे हैं कि जो ताना बाना है बनारस का वो किस तरीके से आपस में जुड़ा हुआ है। गंगा जमुनी तहजीब क्यों कहते हैं इस शहर को, ये इनकी बातों से आपको समझ में आ गया। ठीक है सुशांत, बातचीत करिएगा।